हमारे साथ उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कुलतार सिंह है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे रेलवे के द्वारा किस तरीके से छठ को लेकर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो यात्री अपने घरों को जा रहे हैं और किसी भी तरीके से उन्हें परेशानी ना हो। सर, रेलवे के द्वारा किस तरीके से इंतजाम किए गए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पूजा का महापर्व छठ का अपने घर मनाने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से इंतजाम किया गया? देखिए, पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर इस वर्ष भी उत्तर रेलवे ने, बल्कि पूरे भारतीय रेल ने छठ पर्व के लिए समुचित व्यवस्थाएं की है। बड़ी पुख्ता व्यवस्थाएं हैं, बहुत व्यापक तौर पर, जिसमें सबसे पहले तो है, क्योंकि पब्लिक को मूवमेंट करनी है तो ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है इसमें वो ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमने करीब 102 पेयर ट्रेन्स अब तक अनाउंस की हैं। 102 पेयर का मतलब है करीब 204 सर्विसेज जो हैं, जो चल रही हैं टू एंड फ्रो। उसमें से करीब 90% संख्या जो है केवल ईस्ट बाउंड डायरेक्शंस के लिए ही नॉमिनेटेड है। और इन 102 जोड़े यानी कि 204 गाड़ियों के करीब 890 फेरे लगेंगे सीजन के दौरान, और छठ में लोगों की निकासी के लिए, उनके आवागमन के लिए ये व्यवस्था की गई है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम और है, वो ये है कि जो हमारी जो रेगुलर ट्रेन है, जो रूट्स पर चल रही हैं, इन रूट्स पे चलने वाली करीब 117 एडिशनल कोचेस उन रेगुलर ट्रेन में हमने लगाए हैं। और 117 एक्स्ट्रा कोचेस का बड़ा सिंपल अर्थ ये है कि इसमें 5.25 लाख के करीब सीट्स और जब बर्थ्स इसमें जनरेट हो पाई हैं। और इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, छठ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनसे भी करीब करीब हर एक गाड़ी में 2000 तक यात्रियों का उसमें केयरिंग कैपेसिटी होता है। और इस क्षमता को अगर हम देखें तो करीब 20 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा, जो अब तक हमने इस छठ पर्व के हिसाब से और प्लानिंग की है पिछले सीजन के दौरान। आपने कहा कि 102 ट्रेन, लेकिन अमूमन ये होता है कि हम चाहते हैं कि बड़ी ट्रेन यानी राजधानी में या वंदे भारत जो बड़ी ट्रेन है हमें उसमें टिकट मिल जाए, तो क्या उसी तरीके की भी कोई ट्रेन है? हाँ, देखिए, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उत्तर रेलवे ने नॉर्मल स्पेशल ट्रेन्स में या एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के अलावा इस बारी पहली मर्तबा वंदे भारत एक्सप्रेस को भी एक फेस्टिवल स्पेशल के तौर पे चलाया है, जिसमें वंदे भारत जो है नई दिल्ली और पटना के बीच करीब 6 फेरे आपको उपलब्ध हैं उसके। इस तरह से राजधानी ट्रेन को भी इसमें हमने स्पेशल के तौर पे चलाया है, जिसके करीब 12 फेरे लग रहे हैं। और इसी तरह से एक और गाड़ी है जिसे हम गति शक्ति स्पेशल कहते हैं, जिसमें 3 टियर इकोनॉमी क्लास अवेलेबल होती है, उसके भी हमने करीब 18 से अधिक फेरे का बंदोबस्त किया है, जो कि पहली मर्तबा छठ फेस्टिवल के दौरान किया गया है। ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि भीड़ इतनी होती है कि नियंत्रण करने की चुनौती होती है। तो इस भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर ये चुनौती होती है, रेलवे प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं कि किसी को दिक्कत ना आए, सुगमता से अपने घर पहुंच जाए? जी हाँ, इसको लेकर हमारे दिल्ली एरिया के जो बड़े टर्मिनल्स हैं उनमें हमने खास एडिशनल ऐसे इंतजाम किए हैं जो इनकी यात्रा को आसान करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अतिरिक्त फुटफॉल होता है, भीड़ बढ़ती है, तो ऐसे में हमने नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार स्टेशन पे होल्डिंग एरियाज बनाए हैं। उसमें हम यात्रियों को उन होल्डिंग एरियाज में ही रेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं, और वो केवल अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आने के पहले ही जाते हैं। उस यानी कि ये सिर्फ जिनकी गाड़ी अनाउंस हो रही है सिर्फ वो यात्री गाड़ी स्टेशन पर आते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना हो। तो उसके अलावा हमारे यहाँ आरपीएफ का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। नॉर्मली जो 200-250 आरपीएफ स्टाफ होता था, उनको अब बढ़ाकर 650-700 किया गया है, ताकि मूवमेंट आसान हो, उनको बड़े डिसिप्लिन तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और गाड़ियों में भी प्लेटफॉर्म पर उनको सुनिश्चित और कंफर्टेबल तरीके से क्यू बनाकर जो है बैठाने में उनकी हेल्प करें। उसके अलावा जो है हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, जैसे नई दिल्ली स्टेशन पे करीब करीब 152 सीसीटीवी कैमराज वर्किंग में हैं, और उनकी मॉनिटरिंग होती है बिल्कुल रेगुलर तौर पे। और कहीं भी अगर कोई ट्रबल्ड एरिया अगर नजर आता है तो अकॉर्डिंगली आरपीएफ स्टाफ डिप्लॉय होती है और चीजें सुगम करती हैं, संभालती हैं। उसके अलावा जो है मेडिकल की व्यवस्था है, मेजर स्टेशंस पे एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी किया गया है। और जो ये हमारा होल्डिंग एरिया है, जो टेंटेज कहते हैं जिसे, उसमें हम कार्पेट्स वगैरह बिछाते हैं, और वहां पे इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उन बड़ी डिजिटल स्क्रीन से रेगुलर अनाउंसमेंट्स होती हैं आने वाली गाड़ियों की,
ताकि यात्री केवल अपने आने वाली गाड़ियों के मुताबिक ही अपने प्लेटफॉर्म पे जाएं। और तब तक अगर वो वहां आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हैं। वहां मनोरंजक कार्यक्रम चल रहे हैं, टीवी लगाए गए हैं, छठ मैया और उससे जुड़े भजन और गीत, लोकगीत, लोकप्रिय कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम वगैरह का प्रसारण हो रहा है। लेकिन इनके साथ साथ में बीच बीच में रेलगाड़ियों के बारे में सूचना दी जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और उन होल्डिंग एरियाज के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमने वहां पे जलपान का बंदोबस्त रखा है, इकोनॉमी मतलब जैसे जनता भोजन वगैरह है जो सस्ते दरों पर उपलब्ध होता है, और उसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। खान पान की अन्य चीजें हैं। तो आपने बहुत कर दी, लेकिन रही बात, कई दफा होता है कि टिकट नहीं होता है, घर जाना होता है क्योंकि महापर्व है, परिवार के साथ मनाना है, तो टिकट नहीं है, तो क्या इंतजाम किया आपने? देखिए, उसके लिए जो लोग किसी ट्रेन में जाना चाहते हैं और अगर वो जनसाधारण गाड़ी है तो उसके लिए हमने जो है, जो इन होल्डिंग एरियाज हैं उनमें खास काउंटर लगाए हैं, और वो सिटी स्पेसिफिक हैं। जैसे मान लीजिए भागलपुर का काउंटर अलग है, पटना का अलग है, दरभंगा के लिए अलग है, समस्तीपुर के अलग है, और इसी तरह से वो नॉमिनेटेड काउंटर है, उसमें क्यू बहुत कंट्रोल्ड रहता है, बड़े आसानी से उसके अंदर वो जाके टिकट ले सकते हैं। यूटीएस के काउंटर, एडिशनल काउंटर लगाए हैं। नॉर्मली जैसे मान लीजिए 27-28 काउंटर लगते हैं, तो इस बारी जो है उसको ऑलमोस्ट डबल किया गया है। और अनरिजर्व ट्रेन्स की घोषणा भी की जाती है। उसके लिए हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सेल्स बनी हुई हैं, और वो मॉनिटरिंग सेल्स जो है अनुमान लगा लेती हैं कि एक्स्ट्रा रश अगर हो तो अघोषित ट्रेनें, जिसे हम अनअनाउंस ट्रेनें कहते हैं, जनरल ट्रेन हैं, उन ट्रेनों की घोषणा कर दी जाती है, और उसको जो है बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जैसे करीब 1.5 या 2 घंटे के नोटिस पे चला सकते हैं। और उसकी पूरी अनाउंसमेंट्स होती हैं मेजर स्टेशनों पे। नई दिल्ली होती है, आनंद विहार होती है, और निजामुद्दीन स्टेशन पे है, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे है। एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रेन है और सीट नहीं है, भीड़ है, परेशान ना हो, अघोषित ट्रेन आपका इंतजार कर रही होगी। जी, अघोषित ट्रेन के लिए हमारी जो मॉनिटरिंग सेल है वो पूरा अच्छे से अनुमान लगाती है, और अनुमान लगाकर जो है उनके लिए बंदोबस्त कर दिया जाता है, और करीब 1-1.5-2 घंटे के मार्जिन में ट्रेन को वहां पे डिप्लॉय कर दिया, तब भेजा जाता है। ये रही तो स्टेशन के बाहर की स्थिति है और ट्रेनों की स्थिति। हमने इतनी ट्रेन चला दी, लेकिन अंदर जब हम सीढ़ी चढ़ के स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या इंतजाम? क्योंकि वहां भीड़ ऐसी होती है कि जैसे कहे ना, पर्व है तो सरसों फेंको न गिरे, तो कैसे रोक रहे हैं इस भीड़ को? देखिए, वहां पे आरपीएफ को चप्पे चप्पे पे लगाया गया है, और जितनी भी गाड़ियां जब एंटर करती हैं प्लेटफॉर्म पे, तो हर डिब्बे के अंदर आरपीएफ का एक व्यक्ति दोनों गेट्स पे खड़ा होता है, और वो बड़े नियंत्रित तरीके से उनको बोर्डिंग करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमने वहां पे मनीला रोप्स लगाई हैं। मनीला रोप्स एक तरह के बैरिकेडिंग का काम करती हैं। उनको जो है मनीला रोप्स में सेफ एरिया में उनको उसके पीछे ही खड़ा होने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा मेगा माइक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आरपीएफ जो है घोषणाएं करती है, और पैनिक ना हो पब्लिक, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जाए, उन्हीं के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर वो पूरा सहयोग करें तो ये बड़ा काम है जिसको हम सभी मिलजुल कर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके कर सकते हैं। जनरल कोच की स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा होगा, तो उस स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, जनरल कोचेस के बाहर जो पैसेंजर्स बैठाए जाते हैं, ईयर मार्क एरिया में बैठाए जाते हैं, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए और उनको व्यवस्थित तरीके से लाने के लिए आरपीएफ के अधिक व्यक्तियों को वहां पे खड़ा किया गया है। वो उनको बड़े क्यू बनाकर प्रॉपर तरीके से उनको बोर्ड कराने में वो हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो है मतलब टॉवल स्प्रेडर्स को रोकने के लिए और इस तरह के दूसरे तरह के कंट्रोल, क्योंकि गाड़ी लॉक कंडीशन में वहां आनी है, तो बिल्कुल किसी तरह का कोई चांस नहीं होता कि कोई पहले ही उसमें बैठकर आ जाए, या वॉशिंग एरिया से ही बैठकर आ जाए, वॉशिंग लाइन से ही बैठकर आ, तो उसको रोकने के लिए आरपीएफ के लोग ऑलरेडी उस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, और वो गाड़ी को लॉक कंडीशन में वहां पर लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कुलतार सिंह थे, जिन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से काफी सुविधा बनाई गई, जैसे जो यात्री अपने घर पर वहां पर बनाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जो स्पेशल ट्रेन है, यानी जो राजधानी है या वंदे भारत है, वैसी ट्रेनें भी चलाई गई हैं। साथ ही अगर किसी ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है तो परेशान ना हो, अघोषित ट्रेन भी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन घर जाने के लिए किसी तरीके से भगदड़ ना मचाए, रेलवे ने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।